नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूं और ये सामान्य जानकारी का है। 38 से पहले जो प्रश्न है वो हिंदी का सेट था, अब वहां से आगे का है ये। अब देखेंगे आप सामान्य जानकारी के अंतर्गत जो प्रश्न है ये उसका प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट से आपको हूबहू प्रश्न वहाँ पर दिखाई देंगे। परीक्षा में आपकी सफलता में ये सहायक जरूर होगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि 15 वर्षों से जो छात्रों के बीच हमारा पढ़ाने का अनुभव रहा है उसके अनुभव पे हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, शेखा झील के नाम से नया राष्ट्र पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, ये कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में है। ये कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में है। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को नए राष्ट्र पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए 40वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो ये कतरनिया वन्य घाट है, इसको ध्यान रखना। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और किशनपुर पक्षी विहार है जो इसको 1972 में किया गया था। यहाँ से भी देखिए चारों ऑप्शनों को आप हो जाएंगे ठीक आपके। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य ये दे रखा है, इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, और इसका दूसरा वाला है ये कौन सा? ये रायपुर जो है ये यूपी का नहीं है। ठीक है, रानीपुर अभ्यारण्य है हमारे यहाँ पर। रानीपुर जो अभ्यारण्य है ये आपका स्थापित किया जा रहा है, 1977 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता ज़्यादा है? यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी में ज़्यादातर कपास की खेती की जाती है। कपास के मामले में आपका महाराष्ट्र है, क्योंकि कपास जो काली मिट्टी है इसके अंदर क्या पानी ज़्यादा भर जाता है, जिसके कारण क्या ये उपजाऊ हो जाती है, पानी को बहुत दिन तक अपने आप रख सकती है अपने अंदर। ठीक है, इसको मार मिट्टी बोला जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके साथ क्या आते हैं? जिले आते हैं यूपी के, वो आपको आगे वाले प्रश्न बताएंगे। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 7 है। और इनकी बात की जाए चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौनपुर, ये ललितपुर, ये 7 जिले हैं। इनको आप रखिएगा याद, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 24 जनवरी। 24 जनवरी 2018 से क्या है ये दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा था वो 1950 24 जनवरी को पड़ा था। इसीलिए आदित्य योगीनाथ जी ने क्या है 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस की क्या है स्थापना की है, इसको मनाने का प्रण लिया है। 44वां प्रश्न है, इसको देखेंगे आप। मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये किए हैं किनके? नाइजीरिया के। ठीक है, पहले इससे पहले मोहम्मद बुहारी थे, उनको हटा के नाइजीरिया के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। ठीक है, अम्बुजा इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 45वां, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टारपीडो का नाम क्या है? तो इसका नाम है वरुणास्त्र। क्या है? वरुणास्त्र। ये एंटी सबमरीन मिसाइल है। ठीक है, जो कि सबमरीन होती हो उसको क्या है ये ध्वस्त कर सकती है जल के अंदर ही। अगला प्रश्न है, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो योगी आदित्यनाथ जी का जो गृह जनपद है वो है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में स्वनिधि जो
योजना है उसका महोत्सव किया गया है। आगे वाला प्रश्न है आपका, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। डेड डैश का मतलब है कि यहाँ पर किस नदी किनारे हुई थी। तो तापी तो कहाँ पर है, आप मध्य प्रदेश में चली जाती है, नर्मदा मध्य प्रदेश में है। गोदावरी क्या है, वो और नीचे चली जाती है। तो कौन सी नदी है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का बहुत बार वर्णन हुआ है, किसमें, ऋग्वेदिक में। वैदिक जो है ऋग्वेद है उसमें सरस्वती का बहुत बड़ा वर्णन हुआ है। और इस सरस्वती नदी को ही नदियों की माँ, नदित्व माँ, सबसे पवित्र नदी का दर्जा ऋग्वेद में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। तो ये जो किला था वटिंडा में था, ठीक है, वटिंडा में किया था, मुबारक में। किला मुबारक क्या नाम था, मुबारक किला था। 49वां प्रश्न है आपका, अगला वाला प्रश्न, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। तो बलि, तो आप बजरंग बली कह लो, महाबली कह लो, ये लोग बल के साथ साथ संत भी हुआ करते थे। तो ये क्या है, संत है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बलि का अर्थ होता है संत, ठीक है। 50वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। तो ये है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन जो समझौता था, जो पुष्टि हुई थी, वो 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना, ये ब्लैंक दिया गया, मतलब किन लोगों ने की थी, किन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इनमें प्रमुख नाम था चित्तरंजन दास जी और ये मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। आपका उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर आता है, ठीक है। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब पर जो ये वाली लाइन होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश, और ये वाली जो खड़ी लाइन होती है इनको बोलते हैं देशांतर। तो दिल्ली का जो अक्षांश है वो किसके बराबर है, वो एवरेस्ट के बराबर है, ठीक है। एवरेस्ट पर्वत जो है उसके बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53वां, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। तो देखिए, जो सही तो ये है, ठीक है, सही उत्तर आपका कौन सा है, ये है रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल में पड़ता है, यहाँ नहीं है, ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये बिल्कुल राइट है। बोमडीला ये हिमाचल प्रदेश में ना होकर ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला, नाथुला और सिक्किम जो है ये सिक्किम पड़ता है। नाथुला नाक जैसा निकला हुआ है सिक्किम, अगर मैप में देखोगे तो क्या है, उठी हुई नाक जिसे बोलते हैं, तो नाथुला सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 54वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है। तो अष्टमुड़ी झील महाराष्ट्र में नहीं है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। आंध्र प्रदेश में निजाम सागर है, तमिलनाडु में पुलकित झील है, और केरल में क्या है, अष्टमुड़ी झील है। ये बिल्कुल किनारे पे है और ये पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका नाम आया यहाँ पर अष्टमुड़ी झील। 55वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे बांध को बोलते हैं कॉपर बांध, ठीक है। कौन सा बांध बोलते हैं, कॉपर बांध बोलते हैं, जो कि अस्थायी रूप से बनाया जाता है। जब जैसे कोई नदी बह रही है और उस नदी पर हमको क्या है, पुल बनाना है। क्या बनाना है, पुल बनाना है। तो जब इस नदी के बहाव को रोकने के लिए इस तरीके कॉपर बांध बनाए जाते हैं, ताकि यहाँ ड्रिल होकर खंभे लगाए जाएं और पुल का आवागमन हो सके, ठीक है, रोड आना जाना हो सके रोडों का। अगला प्रश्न है 56वां, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। डेड डेश का मतलब है किससे संबंधित है।
तो आप लगाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद पूछ रहा है या ब्लैंक है ये, में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है, कहा जाएगा, ठीक है, जाना जाएगा। तो ये कौन सा प्रश्न है आपका 57 का उत्तर है आपका डी 338 बी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो हम भारतीय हिंदुस्तानी कहलाते हैं तो हिंदी की भाषा की वजह से, ठीक है, और अंग्रेजों ने हम पर राज किया है तो अंग्रेजी भाषा भी यहाँ चलती है, तो दोनों भाषाओं का स्वरूप यहाँ देखा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है 59वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो शक्ति है 140, ठीक है, 140 जो अनुच्छेद है उसके हिसाब से 59 का उत्तर होगा। 60वां प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ साथ पारित हुआ, पारित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? 60 का उत्तर है आपका बी 7वां संशोधन, ठीक है, 7वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो 148, ठीक है, एक होता है महाधिवक्ता, तो उनके लिए जिनको महान्यायवादी बोला जाता है, केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता होता है, तो महान्यायवादी के लिए होता है ये जो कैग हैं, इनकी अगर उम्र की बात की जाए तो ये 6 वर्ष से लगभग रह सकते हैं और 65 वर्ष की आयु तक, मतलब ज़्यादा से 6 वर्ष के हिसाब से इनको नियुक्त किया जाता है, या फिर इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, ठीक है, या इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए तब भी इनको क्या पद से रिटायर कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री, यहाँ इनका नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है BKRV राव, ठीक है, BKRV राव। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, अपना भी धंधा चलाना, दूसरों का भी चलाना है, लेकिन दूसरे में अड़चन नहीं लगानी है, ठीक है, ये उसका उत्तर है। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है? तो ये प्रधान उधार दर होती है। अगला प्रश्न है, NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? 65 वाले का उत्तर है आपके लिए सी, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है? कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका प्रश्न हो गया, प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 66वां, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इससे हमारे देश को क्या है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही सुखद परिणाम मिलते हैं। तो 66 का उत्तर है आपका सी, 15 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया था, तो ये डेट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 67वां, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिल सकता है? तो देखेंगे उत्तर इसका उत्तर है सी, 100 दिन का रोजगार मिलता है। 220 रुपये क्या है, मजदूरी है। 2005 में
मनरेगा को क्या लॉन्च किया गया था। 2006 में इसको लागू कर दिया गया, फिर 2009 में इसको क्या है मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, 5 में बना, 6 में लागू हुआ और 9 में ये मनरेगा घोषित हो गए। ठीक है, 68वां प्रश्न है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो 1998 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनकी समझ जो थी उस समय विदेशों से किस तरीके से उन्होंने तालमेल बिठाया था, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है 70वां, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से, ठीक है, किस तिथि में प्रस्तुत किए गए थे। तो ये आपका 70वां प्रश्न है और 70वां प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप, सी आंसर है इसका 1913 में। ठीक है, 1913। अगला प्रश्न है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो आप देखते होंगे पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं तो उनसे बात करेंगे, कुछ शब्द वो ऐसे बोलेंगे संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है हमारी। और 72वां उत्तर प्रश्न का उत्तर देखिए, 72वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, द ईकाबोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि पुस्तक से आया, तो पुस्तक भी आपके प्रश्न में जरूर आएंगी। ठीक है, पेपर में। तो इसका उत्तर है 72 का ए, J.K. राउलिंग, J.K. राउलिंग। 73वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो ये है सिंहली। ठीक है, 74वां प्रश्न है आपका, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो ये कौन थे, अपने ही थे, सी.वी. रमन साहब। ठीक है, इनको याद रखिएगा साहब, सी.वी. रमन साहब हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। तो ये है निकोलस कॉलन जी हैं, निकोलस कॉलन महोदय हैं। इनको याद रखिएगा, ये पेपर में अच्छी तरीके से आपको क्या है सफलता में सुनिश्चित कर देंगे आपकी। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद जय भारत कहते हुए, प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए विदा लेते हैं। द उत्तम चैनल पर आपको इसी तरीके की क्या है नई नई अपडेट मिलती रहेंगी और सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें लगवाने का वादा हमारा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।